स्टूडेंट्स, मेरा नाम बिलाल है और मैं आपको अपने चैनल वेब कोडिंग विद बिलाल में वेलकम करता हूं। तो आज हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन सीएसएस पढ़ेंगे। हम सीएसएस में टेक्स्ट से कैसे डील करते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। व्हेन वी डील विद टेक्स्ट इन सीएसएस वी यूज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जब हम सीएसएस में टेक्स्ट से डील करते हैं तो हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी HTML में टेक्स्ट लिखा होगा विद द हेल्प ऑफ CSS हम किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। सिर्फ ये प्रॉपर्टी लिखेंगे कलर कॉलन्स और इसका जो कलर जो भी आपने लिखना होगा रिक्वायर्ड कलर लिख के सेमीकोलन क्लोज कर देना। सेकंड नंबर पे हम टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन हम कैसे कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं और जस्टिफाई कर सकते हैं। ये किसके साथ हम काम कर रहे हैं? टेक्स्ट के साथ। जो काम करना है टेक्स्ट के साथ, टेक्स्ट अलाइन। तो इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट की डेकोरेशन क्या होती है? ओवरलाइन। ओवरलाइन मुराद ये जो हमने वर्ड है इसके ऊपर लाइन लग जाए इसको ओवरलाइन कहते हैं। अंडरलाइन तो आपको पता है किसी को अंडरलाइन करना हो। लाइन थ्रू मुराद के लफ्ज के दरमियान में लाइन लगना है। तो अगर आपको याद हो कि हमने HTML में डेल की मदद से डेल की मदद से लाइन थ्रू लगाई थी, लेकिन यहाँ लाइन थ्रू बकायदा वैल्यू है। प्रॉपर्टी क्या है? टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट की क्या डेकोरेशन हो? ओवरलाइन हो, अंडरलाइन हो, लाइन थ्रू हो या फिर नन। नन भी टेक्स्ट की डेकोरेशन है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म आपको पता है ट्रांसफॉर्म किस कोई चीज ट्रांसफॉर्म हो रही है तो क्या चीज हो रही है? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हो रहा है। किस तरह हो रहा है? या तो वो सारे अपर केस हो जाएंगे, अपर केस मुराद सारे कैपिटल हो जाएंगे। लोअर केस ये तो डिफॉल्ट होता है, जब हम टाइपिंग करते हैं तो लोअर केस होता ही होता है। लेकिन अगर किस कोई अपर केस है उसको हमने लोअर केस करना है तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से हम इसकी वैल्यू जो है लोअर केस की मदद से हम टेक्स्ट को लोअर भी कर सकते हैं, लोअर केस, अपर केस। और एक और है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज की मदद से हम क्या करेंगे? हर लफ्ज का पहला पहला लेटर कैपिटल कर सकते हैं। जैसे ये टेक्स्ट है, ए हो गया, RLCA जस्टिफाई। ये विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो इसके बाद टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट क्या होता है कि आपने स्टूडेंट्स देखा होगा जब आपने एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं या कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं, ये पैराग्राफ होता है, इससे ये जो थोड़ा सा आगे आया होता है। मसलन आप ये वन को इग्नोर करें, ये वन यहाँ नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी इस पी से लेके इस पी तक ये जो कलर आया है ये इंडेंट हुआ हुआ है। तो इसको हम कहते हैं कि ये टेक्स्ट इंडेंट हुआ हुआ है। स्टूडेंट्स, आज हम टेक्स्ट की ये 5 प्रॉपर्टियां विद प्रैक्टिकल देखते हैं। इन पे बकायदा प्रैक्टिकल करते हैं और A to Z इसको समझने की कोशिश करते हैं। कौन सी 5 प्रॉपर्टीज हैं? कलर, फिर आगे सारा टेक्स्ट का काम हो जाता है, टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट फॉर्मेशन, टेक्स्ट जो है डेकोरेशन और टेक्स्ट इंडेंट। तो चलते हैं स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल की तरफ। स्टूडेंट्स, ये मैंने HTML की एक फाइल बना के रखी है और इसके अंदर थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये मैंने डमी टेक्स्ट उठाया हुआ है, ये थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसी पे काम करेंगे आज। जो करना हुआ हम जल्दी से एक CSS की फाइल बनाते हैं। CSS फाइल बनाने के लिए आपने ओपन विद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करना है। ये नोटपैड विंडोज का अपना है। सेव एज डेस्कटॉप स्टाइल .css इसकी एक्सटेंशन होती है और इसको सेव कर लेंगे। अब इसको बंद कर दें। अब ये जो CSS की फाइल है हमने HTML की फाइल में इंक्लूड करानी हो तो इसके लिए हम हेड सेक्शन पे जाते हैं। हेड सेक्शन पे जाके हमने इधर लिंक लिखना होता है। हेड सेक्शन पे जाके हमने क्या करना होता है? लिंक। लिंक का कोई ना कोई हाइपर रेफरेंस होता है। तो हाइपर रेफरेंस उसका कैसे लिखते हैं? style.css। ये जो फाइल है ये कौन सी फाइल है? इसका रिलेशन क्या है? इसका रिलेशन क्या है? REL रिलेशन इस ये स्टाइल शीट है। CSS को हम कहते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग CSS स्टाइल शीट। तो ये स्टाइल शीट है।
अब जो भी काम करना होगा मैं इन फ्यूचर ये है एक्सटर्नल CSS पे ही करूंगा, ये मुझे ज़्यादा इजी लगती है। अब हमने जो पहला पढ़ी थी प्रॉपर्टी, इसको ओपन विद कर लें और ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि HTML की जो फाइल है ये पैराग्राफ है, जिसको हम टारगेट करेंगे। ये क्या है, पैराग्राफ है, टेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, तो लिहाजा CSS में हम जाके पैराग्राफ को टारगेट करेंगे। मैं CSS की फाइल पे गया, पैराग्राफ को टारगेट करना है, करली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज। पहले जो भी हम लिखेंगे ये कलर ये टेक्स्ट पे ही काम करेगा। लिखने का तरीका क्या है, ये प्रॉपर्टी है, कॉलन्स और इसकी वैल्यू और सेमीकोलन क्लोज। ये लिखने का तरीका है, टारगेट सिलेक्टर हिट किया, करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट्स क्लोज, और अब इसमें टेक्स्ट का कलर रेड हो जाना चाहिए। अब हम करते हैं टेक्स्ट अलाइन। क्या करते हैं, टेक्स्ट अगर दो अल्फाज हों उनको हम जंक्शन बनाते हैं, उनको जोड़ने के लिए डैश का निशान लगाते हैं। टेक्स्ट अलाइन, जब CSS में दो अल्फाज लिखे जाएं इनके दरमियान ये डैश का निशान लगाते हैं, कॉलन्स, और इसकी जो है टेक्स्ट अलाइन ये प्रॉपर्टी होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, जो लेफ्ट होता है, जो टेक्स्ट अलाइन हुआ होता है वो लेफ्ट डिफॉल्ट हुआ होता है। अब मैं इसकी राइट कर देता हूँ, राइट। अब ये जो इधर से अलाइन है ये राइट पे जाके अलाइन हो जाएगा। इसको रिफ्रेश करें, ये देखें टेक्स्ट अलाइन राइट पे हो गया है। अब मैं चाहता हूं कि जो टेक्स्ट है वो सेंटर पे हो जाए, यानी कि दोनों तरफ से वो जो लाइन होगी वो सेंटर पे अलाइन होगी। हर लाइन जो है वो अपने आगे सेंटर पे अलाइन हो गई है। इसके बाद लास्ट में जो है जस्टिफाई। जस्टिफाई से क्या मुराद है कि दोनों तरफ से वो स्पेस देनी है, वो दे दा के और ये खूबसूरत नजर आए। इसके बाद हमने पढ़ी है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन पहले हमने क्या पढ़ी थी, अंडरलाइन। टेक्स्ट है ये अंडरलाइन हो जाए, ये देखें जितना भी टेक्स्ट है ये सब अंडरलाइन हो गया है। इसके बाद हमने पढ़ी थी टेक्स्ट ओवरलाइन। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या पढ़ी थी, ओवरलाइन। ये अब देखें स्टूडेंट्स, ये अंडरलाइन है, इनके नीचे ओवर मायनी होता है ऊपर, ओवर, तो ये ऊपर होगी, टेक्स्ट ओवरलाइन हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था लाइन थ्रू, डैश लगाना है, लाइन और थ्रू के बीच में ये डैश लगाना है। अगर आप डैश नहीं लगाएंगे आपकी प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी। ओवरलाइन अंडरलाइन पे डैश नहीं लगेगा, लेकिन लाइन थ्रू में डैश लगेगा, ये प्रॉपर्टी इसके बगैर वर्क नहीं करेगी। लाइन थ्रू यानी कि लाइन इनके दरमियान में लग गई है। तो इसके बाद अगर मैं चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो, जब हम ये एंकर का टैग लगाते हैं तो इस तरह की लाइन नीचे लग जाती है, तो हम क्या चाहते हैं कि ये इसकी डेकोरेशन नन हो जाए, तो उस सूरत में हम नन यूज करते हैं। ये टेक्स्ट डेकोरेशन नन बहुत काम की है, इसी से हम ड्रॉप डाउन लिस्टें बनाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट हमने क्या पढ़ा था कि ये जो पहली लाइन है ये कहाँ से स्टार्ट हो, कितने पिक्सल आगे से स्टार्ट हो। टेक्स्ट इंडेंट क्या है कि ये कितने पिक्सल आगे से स्टार्ट हो। ये देखें इसने 24 पिक्सल आगे से स्टार्ट हुआ, मैं कह रहा हूँ ये 40 पिक्सल आगे से स्टार्ट हो जाए, तो ये सिर्फ पहली लाइन जो है ना ये लेफ्ट साइड से इसने आगे फर्दर मूव हो रही है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो हमने वो सारे डिलीट कर दिए हैं, अब मैं आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म बताने लगा हूँ। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या था, ये अब हम इनको करते हैं अपर केस, तो ये सब अपर केस में हो गया है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म सब अपर केस में हो गया है। और अब अगर हम इसको लोअर केस में था तो अब हम इसको कैपिटलाइज कर ले, कैपिटलाइज, तो ये पहला पहला जितना भी ये लफ्ज है ये सारा कैपिटलाइज हो गया होगा। स्टूडेंट्स आई होप आपने वीडियो पसंद की होगी, लाइक की होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, इसको हो सके तो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।